24 का रन, शाह का प्रण। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीकर से अमित शाह जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर में देर शाम तक बैठकों का दौर चलेगा। कई सामाजिक संगठनों के साथ महामंथन भी किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की भी बड़ी बैठक होगी। और बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह कल जोधपुर में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इससे पहले सीकर में जो रोड शो से तस्वीरें सामने आई, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दी, वहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा और चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आए। ये तस्वीर देखिए, सीकर में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करने पहुंचे तो वहां पर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया, जिसे देखकर अमित शाह का जो चेहरा रहा वो भी खिला रहा। और वहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे रहे वो भी जबरदस्त उत्साहित नजर आए। तो 24 मिशन 2024 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान पहुंचे हुए हैं। 2 दिनों का उनका ये दौरा है। आज उन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली ललित होटल में और उसके बाद सीकर पहुंचकर रोड शो किया। और इसके बाद भी उनके कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। अब यहां से वो वापस जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों के साथ महामंथन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बड़ी बैठक भी होगी। चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। जोधपुर में कल जो कार्यक्रम होने वाला है वहां पर भी अमित शाह पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आती चली जा रही है। ऐसे में सभी पार्टी पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कार्यकर्ताओं को आज अमित शाह ने जीत का मंत्र दिया है। 5 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ता अमित शाह से मिलने पहुंचे। वहां पर कोर कमेटी की बैठक हुई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया। साथ ही साथ जीत की रणनीति पर भी बातचीत की गई। मुद्दे बताए गए कार्यकर्ताओं को कि कौन कौन से मुद्दे लोगों के बीच पहुंचाने हैं, कौन कौन से केंद्र सरकार के काम जिन्हें जनता तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, किन किन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाना है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज कोर कमेटी की बैठक हुई। और उसके बाद ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है रोड शो की, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची। पुरुष से लेकर महिलाएं भी यहां पर बड़ी संख्या में पहुंची। महिलाओं का कहना था कि वो अपने घर का काम काज छोड़कर, खाना छोड़कर यहां पर सीधा पहुंची हैं और अमित शाह को देखना चाहती हैं। तो ये क्रेज है गृह मंत्री अमित शाह का। राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। और जो फॉर्मूला ये तैयार करते हैं वो अभेद्य भी माना जाता है। आज एक बेहद खास फॉर्मूला लेकर अमित शाह कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और यहां पर जीत का मंत्र दिया गया कार्यकर्ताओं को। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई 5 लोकसभा सीटों को लेकर। वहां के जो अलग अलग क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल रहे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर दोनों डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचे। दिया कुमारी को आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, प्रेमचंद बैरवा को देख पा रहे हैं। इस दौरान सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे और यहां पर कई और दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे। तो प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी के चाणक्य यानी कि अमित शाह ने राजस्थान की कमान संभाल ली है और आज प्रदेश के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र दे दिया। अमित शाह ने संभाल ली कमान। 25 के लिए सबसे बड़ा अभियान। बैठक में नेताओं को जीत का मंत्र। मिशन 25 फतेह का दिया फॉर्मूला। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। ऐसे में चुनाव प्रचार की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है और आज अमित शाह पहुंच गए जयपुर। गृह मंत्री अमित शाह के एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी,
दोनों डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया और अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे जवाहर सर्किल स्थित होटल पहुंचे, जहां 5 लोकसभा सीटों की संयुक्त बैठक में नेताओं को जीत का मंत्र दिया। 5 लोकसभा के सभी जिलाध्यक्ष और वहां के जिला प्रभारी और कोर ग्रुप के प्रमुख लोगों के साथ में उनका संवाद हुआ है और उन्होंने सभी से 25 की 25 लोकसभा में हम सब लोगों की क्या भागीदारी हो सकती है, सभी को एक काम का बंटवारा और आगे की करणीय कार्य के बारे में उन्होंने बताया है। जो भी हमारी आगामी रचना है उसमें किस प्रकार से हम मजबूती के साथ में बूथ पे खड़े होके हमारी भूमिका को तय करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह है 370 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार का जो नारा है उसमें हम सब लोगों की क्या सहभागिता रह सकती है, इसी के लिए दिशा निर्देश उन्होंने दिए। 5 लोकसभा सीटों पर फीडबैक, चूरू, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर। लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी अध्यक्ष शाह ने बैठक ली और सियासी परिस्थितियों का फीडबैक लिया। अमित शाह ने मिशन 25 फतेह का नेताओं को फॉर्मूला दिया। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, कोर कमेटी के पदाधिकारी सहित कई बीजेपी विधायक और भाजपा नेता मौजूद रहे। जिस तरह से पार्टी के ही पूर्व के प्रत्याशी, जिस तरह से चूरू की अगर हम बात करते तो राहुल कस्वा वो जाकर के कांग्रेस में जाकर के खड़े हुए हैं, जो जहां पर पूरा पैरालंपियन को टिकट दिया गया देवेंद्र झाझड़िया को। तो इस तरह से ये जो सीटें हैं, ज्योति मिर्धा की बात कर लें नागौर में, जहां पर पहले हनुमान बेनीवाल गठबंधन में थे बीजेपी के साथ में, अब वो गठबंधन उन्होंने कांग्रेस के साथ में किया, तो ऐसे में पार्टी के लिए थोड़ी चिंता का विषय हो जाता है और इनको बेहद गंभीरता से पार्टी यहाँ पर लेना चाहती। दरअसल बीजेपी चुनाव के लिहाज से कुछ सीटों को कमजोर मानकर चल रही है। इन सीटों पर बीजेपी का विशेष फोकस है। इन 5 सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव खेला है। इन सभी जगहों पर विधानसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। ऐसे में शाह इन लोकसभा की कोर कमेटियों की बैठक लेकर यहाँ की स्थितियों को समझकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लोकसभा कोर कमेटियों की बैठक लेने के बाद अमित शाह सीकर के लिए रवाना हुए, जहां बड़ा रोड शो किया गया। सीकर लोकसभा क्षेत्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है। सीकर की जनता हृदय के में पलक पावड़े बुझा करके सम्मान्य अमित शाह जी का स्वागत करने उमड़ी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी यहाँ का जगह छोड़ दी और कांग्रेस राजस्थान में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है, क्योंकि हर जगह पेपर लीक हुआ है। 19 के 19 पेपर लीक हुए हैं, उन सब का हिसाब राजस्थान की जनता लेगी, क्योंकि राजस्थान का युवा परेशान हुआ है। वही एसओजी थी, वही बीएल सोनी आरोप लगा रहे हैं निश्चित तौर से। आपको बता दें कि सीकर से सांसद सुमिधानंद सरस्वती तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने खुद का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, बल्कि माकपा के साथ गठबंधन किया। माकपा के प्रत्याशी अमराराम चौधरी हैं और बीजेपी सीकर सीट पर अपनी जीत का दावा कर रही है। मंत्री का रोड शो कल्याण जी के मंदिर से शुरू हुआ और तापड़िया बगीचे पर संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके दौरे के बाद सीकर में जो माहौल देखने को मिलेगा, इसके लेकर के बातचीत करेंगे। क्या कहना आपका इनके दौरे के बाद में? आज का जो कार्यक्रम रहा वो भूतो न भविष्य तो, अमित शाह जी का इतना बड़ा रोड शो कि सीकर में ऐतिहासिक अभूतपूर्व रहा और ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी इस बार फिर से तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं और 5 लाख से ज्यादा वोटों से इस बार वो सांसद बनेंगे और भारत में लगभग 400 से ज्यादा सीटें आकर के एक बार फिर से मोदी जी की
पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। क्या माहौल बना है इस रोड शो के बाद में? आज जो ये ऐतिहासिक रोड शो निकला है, किसी भी इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता का सीकर में ये पहला रोड शो है और मैं इंडी गठबंधन के लोगों को चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। पहले से जो जीत 5 लाख की सुनिश्चित थी, आज वो कम से कम 7 या 8 लाख वोटों से बाबा जी के हम संसद में पहुंचाएंगे। क्या मानते हैं? 8 विधानसभा में सामने वाला प्रत्याशी है, उसकी 100% जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त नहीं भी होगी तो किसी में भी लीड नहीं करेंगे। बाबा जी 6-7 लाख वोटों से आराम से जीतेंगे। कितना फायदा मिलेगा पार्टी को अमित शाह के दौरे के बाद में? अमित शाह के दौरे से पहले भी भारतीय जनता पार्टी 2 बार को जीत चुकी चुनाव को। मैं आपको बता दूं, मैंने 47 साल के राजनीतिक कैरियर में पहली बार कांग्रेस का हाथ उसमें नहीं आएगा ब्लड पेपर में। विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अब कांग्रेस का जो मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे, वो यहाँ सीकर से शुरुआत होती है हर नए काम की। जय हिंद, जय भारत। क्या मानते हैं? तो जिस तरह से जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि जब अमित शाह का रोड शो हो चुका और उसके बाद जो पार्टी के पक्ष में जो है और भी माहौल बदलने का दावा किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़े नेताओं को ला करके और संदेश दिया गया है कि सीकर के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में बड़े नेता उनके साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पहली बार सीकर में रोड शो और जिस तरह का सैलाब उमड़ा है, उसको देखते हुए माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो सामने वाले प्रत्याशियों की चुनौती स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिलीप चेचे के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि देश के हालात बड़े गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। इतनी बड़ी खतरनाक मौजूद अगर अमेरिका और जर्मनी वाले ये कहे कि आपने अपने 2 मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया चुनाव चलते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपनी पार्टी की, तो चुनाव फिर कैसे क्रेडिबल होंगे? चुनाव देश का लोकतंत्र मजबूत है, दुनिया के अंदर हमारे देश का हमें गर्व है, वो कमजोर हो रहा है, ये लोग कमजोर कर रहे हैं उसको। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे और वहां पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में विपक्ष गठबंधन की रैली पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष में गठबंधन वाले नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें आपातकाल को याद करना चाहिए। राजस्थान की जनता का मोदी प्रेम या मोदी के परिवार का हिस्सा अपने आप को मानना, कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, राजस्थान की जनता मोदी जी के साथ खड़ी रही और फिर एक बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजस्थान तीसरी बार सभी सारी सीटें जिताएगा। देखिए, कांग्रेस में अब लड़ने वाले नेता नहीं बचे जो चुनाव लड़ना चाहता है। वो जमीन के नेता होके जमीनी नेता नहीं रहे कि जमीनें खरीदते रहे, कोई भ्रष्टाचार करते रहे, इन्हीं कामों में लगे रहे, लेकिन उनकी अपनी जमीन खिसकती चली गई। भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को इतना खोखला कर दिया है कि आज कांग्रेस के पास नेता नहीं मिल रहे। आज जो भी लड़ रहा है सीनियर नेता नहीं। मैंने ओला जी का एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में है कि अब लड़ना पड़ रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का इतिहास देखा नहीं है। इमरजेंसी अगर देश को किसी ने दी तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दी। आज तो मीडिया के मित्र मेरे सामने सूचना प्रसारण मंत्री से एक सवाल भी पूछ रहे, कुल मैं जितने सवाल पूछ रहे मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। उनके समय तो मीडिया की आवाज बंद करवा दी गई थी, बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आप आवाज उठाते थे तो आपके होंठ सिल दिए जाते थे। ऐसी हालत श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रत्याशी ज्योति मिर्धा आज डीडवाना पहुंची, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने आरएलपी और हनुमान बेनीवाल को करारा जवाब दिया। डीडवाना में मीडिया से मुखातिब होते हुए ज्योति मिर्धा ने कई सारे बयान दिए। ज्योति मिर्धा के खिलाफ नामांकन रद्द करने को लेकर आरएलपी की शिकायत के सवाल पर ज्योति मिर्धा ने आरएलपी की पूरी टीम को अनपढ़ों की जमात कह डाली।
ज्योति मिर्धा ने कहा कि ये लोग डिग्रीधारी अनपढ़ के जमात हैं, ये लोग समझते नहीं हैं। जो कि डिग्री लेकर के बैठे लेकिन समझते नहीं है कि हम वो लोग हैं जो अच्छी लीगल टीम्स को कंसल्ट किया करते हैं। और मैं यहाँ पे मीडिया के सभी बंधुओं को बताना चाहूँगी कि मात्र FIR दर्ज करा देने से उस फॉर्म 26 के अंदर क्वालिफाई नहीं करते। जब पूरा लीगल हमारे को जब ओपिनियन मिला तब उन्होंने बताया कि सर चालान पेश होता है या सज़ा होती है, उसके बाद में आप क्वालिफाई करते हो और उसको आपको अपने फॉर्म में लिखवाना होता है। सभी लोगों से पता करके, पार्टी के भी बड़े वकील होते हैं, ये कोई ऐसी धान्य बुखानियों की पार्टी नहीं है जहाँ पे कोई आपको लीगल ओपिनियन नहीं दे सकता। बीजेपी के भी बड़े लॉयर्स थे, उन्होंने भी जब हम उनके संज्ञान में लिख करके आए कि एक ऐसी FIR दर्ज हो रखी है तो उन्होंने भी पता करके बताया और सब तरफ से लीगली हम बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम। उधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रसादी लाल मीणा का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो दौसा से कांग्रेस के टिकट को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुरारी लाल मीणा भी दौसा से टिकट नहीं लेना चाहते थे।